जो बिग बजर्स हैं वो कौन से हैं। शरद बताइए, आज कौन से शेयरों को आपने स्थान दिया है? जी बिल्कुल अभिषेक, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, सेक्टर स्पेसिफिक थोड़े न्यूज़ फ्लोज कम है। वारी रिन्यूएबल टेक की बात करें तो स्टॉक में जो एक अच्छी उछाल देखने मिली है, स्टॉक लगभग 4% ऊपर है। यहाँ पे 870 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर इन्हें मिला है। वही न्यू एज टेक कंपनीज़ की बात करें तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो है जो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने मिल रहा है। मुनाफा वसूली भी कुछ काउंटर्स में आ रहे हैं। पेटीएम, नायका, इटर्नल और स्विगी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगभग 1 से लेके 3% तक की यहाँ पे गिरावट आ रही है। बास्केट सेलिंग दिख रही है। फार्मा स्पेस से जो है ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रखेंगे, स्टॉक 3% ऊपर है। टेक्निकल एनालिस्ट का भी बुलिश नजरिया था। एबवी से जो है इनको $700 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट मिलेगा, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और आज देखिए स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छी न्यूज फ्लोज आ रही है, जिस तरह ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं। रेलटेल की बात करें तो स्टॉक 4% ऊपर है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से 700 करोड़ के ऊपर जो है ऑर्डर मिला हुआ है। आईटी शेयरों में भी जो है अच्छी तेजी देखने मिली है। इन्फोसिस की तो बायबैक की न्यूज़ हमने आपको बताई दी, लेकिन विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफो जैसे स्टॉक्स में भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। जिस तरह फॉलो ऑन बाइंग आ रहा है, और याद रखिए मार्जिन्स में जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आ सकती है, जिस तरह रुपी डिप्रिसिएशन देखा गया था। लेकिन ऑफकोर्स अभी भी जो है गाइडेंस जो है पूरा क्लियर नहीं है कि क्या होता है आगे जाते हुए क्लाइंट स्पेंड्स को लेके। रियल्टी शेयरों में बात करें तो यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है। डीएलएफ लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पे सेलिंग आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा अपमूव आया था, तो कुछ काउंटर्स में मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। तो ये तो बाजार के मार्केट बजेस हुए, लेकिन आज एक्सपायरी का भी दिन है। बाजार का कैसा कारोबार लग रहा है ये देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे तो सपोर्ट आ रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स में चर्न भी हो रहा है, लेकिन एक सीमित दायरे पे बाजार है अगर देखा जाए तो क्या सेटअप लग रहा है अभिषेक, जरा बताएं करंटली। शरद देखिए, भले ही वीकली एक्सपायरी का ये सेशन हो, लेकिन माहौल एक्सपायरी वाला आज नहीं है, वो थोड़ा मिसिंग है और रेंज बहुत ही टाइट है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आज पूरा दिन गुजर गया और सिर्फ 65 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आज के सत्र में दिखा है। तो ये एक टेंशन की चीज़ ज़रूर रही है। बहुत छोटी रेंज रही है। और अगर हम ओपनिंग से अगर अब तक देखेंगे तो, और निफ्टी बैंक की भी वही स्थिति है। और निफ्टी बैंक सपोर्ट देखिए कर नहीं रहा है निफ्टी को, ये साफ तौर पर आज भी में देखने को मिला है। बट ये है कि हाँ, इन्फोसिस की जो बायबैक की जो खबर आई है उसने आईटी शेयरों का मूड थोड़ा सा अच्छा करने का काम किया है। इंडेक्स में करीब 2.5% की तेजी रही है। फार्मा, एफएमसीजी, सेलेक्टिव मेटल काउंटर्स में आज बाजार को सपोर्ट मिला है। लेकिन रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस और सेलेक्टिव बैंकिंग जो शेयर हैं वो कमजोर रहे हैं। पेटीएम, नायका, इटर्नल, स्विगी कुछ ऐसे शेयर्स रहे हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज में, जहां पर आज हमने तेजी देखी है। अगर हम ग्लोबल सेटअप की बात करें तो डाउ, नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी तेजी है। यूरोप में जो शुरुआत हो मिक्स्ड है, बहुत ज्यादा कुछ आज बाजार में रीड करने को लेकर नहीं है। लेकिन यह है कि वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा हम उम्मीद करके चल रही थी कि हलचल होगी, लेकिन वो हलचल बाजार में मिसिंग है। 24,900 जो आज हमने सुबह बताया था रेजिस्टेंस का लेवल कि 24,900 से 25,000 की रेंज एक बाजार के लिए रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम करेगा, एग्जैक्टली आज हमने होते हुए देखा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि देखिए निफ्टी जो है वो 100 डे डीएमए 24,807 उसके ऊपर होल्ड करने में कामयाब है। तो जो आज का सत्र बचा है उसके लिए मुझे लगता है कि एक बढ़िया सपोर्ट है 24,800 पर। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 24,750 पर भी हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस बिल्टअप काफी अच्छा है, तो वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो वही जो सुबह का लेवल हमने बताया कि 24,900 और 25,000 का लेवल, ये अगले रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तेजी का ट्रेंड अगेन 25,000 के ऊपर जब बाजार जाकर टिकेगा तो ही कंफर्म होगा। शॉर्ट नहीं करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भले ही ऊपरी लेवल पर ज्यादा कन्विक्शन का भाव है, भरोसा नहीं लौट रहा है, लेकिन बाजार में ऐसा नहीं कि कोई डैमेज भी हो रहा हो। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो माहौल सुधरा है। ये 5 सत्र की लगातार तेजी है, छोटे छोटे कदम बाजार ने जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये तेजी हुई है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि शायद यहां से माहौल थोड़ा सा बेहतर हो। देखते हैं कि कब होता है, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग कब आती है, एक वो भी ट्रिगर बाजार के लिए बन सकता है। तो शॉर्ट नहीं करना है। और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप ये 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ, मेरा मानना है कि आज के दिन के लिए, अब बचे हुए सत्र के लिए बने रहिए। निफ्टी बैंक अगेन बाजार के लिए जो कहते हैं ना कि जो दर्द देने वाला जो एरिया है वो निफ्टी बैंक ही है, क्योंकि निफ्टी बैंक से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। रेंज में है, दिन की ऊंचाई से करीब 250 अंक आपको नीचे दिखाई देगा निफ्टी बैंक। और एचडीएफसी बैंक, कोटक को अगर आप छोड़ दें तो किसी भी बड़े बैंक में 0.25% की भी तेजी नहीं है।
अच्छी चीज बस ये है शरद कि एचडीएफसी बैंक लगातार 5 सत्र से ये भी शेयर चल रहा है। 5 सत्र में हालांकि अगर आप देखेंगे तो 20-22 रुपए की ही तेजी हुई है, ज्यादा कोई तेजी नहीं है। लेकिन थम जाना, स्थिर हो जाना भी ऐसे बाजार में हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, और वो हो रहा है। जो सपोर्ट लेवल्स हैं 54,000 53,800 ये सपोर्ट के लेवल है। हमने सुबह भी यही लेवल्स दिए थे, और मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा 54,500, आज उसके आसपास जाने की कोशिश हुई लेकिन बाजार फिर नीचे आ गया। इंडेक्स में अगर कुछ प्ले करना है शरद, मेरे हिसाब से निफ्टी बेहतर है। निफ्टी बैंक पीछे है, थोड़ा पीछे रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि एफआईएस के पैसे इसमें कब आते हैं, उसके बाद ही हमको मोमेंटम देखें। अदरवाइज तो ये साइडवेज ट्रेड कर ही रहा है। 55,000 के जब ऊपर निकलेगा तो ही आपको बुलिश व्यू इस पर बनाना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना है। छोटी छोटी ही तेजी से ही, लेकिन ये है कि मोमेंटम हम देख रहे हैं कि बुल साइड का ही है। वैसे भी बाजार में बुल मार्केट करेक्शन था, ऐसे कोई मंदी नहीं आई थी। तो ये स्थिरता आ रही है, और इस स्थिरता को आपको पॉजिटिविटी के साथ देखनी चाहिए। देखते हैं कि बाजार अपना गियर कब बदलता है। गियर